फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्यूआईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कार एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिसलेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट इफ टोटल टाइम लेफ्ट इन टी। लेफ्ट मतलब कितना टाइम बीता। देन मैक्सिमम वेलोसिटी अक्वायर्ड बाई कार विल बी। तो इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी बताना है। तो आइए सिचुएशन बनाते हैं। कार कहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कार को हम ये रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो टाइम यहाँ पे क्या होगा 0। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चलने में लगा टाइम कितना t। और ये किस रेट से एक्सीलरेट हो रहा है, अल्फा रेट से एक्सीलरेट हो रहा है। ठीक, टाइम t1 मान लेते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इसकी। और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कोई फोर्स लगा होगा तभी वो बॉडी जाके डिसलेरेट होगी पीछे की तरफ। तो डिसलेरेट होगी तो माइनस बीटा कर देंगे। किस रेट से हो रही है, माइनस बीटा रेट से डिसलेरेट हो रही है। तो ये फाइनली आके यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, अल्फा रेट से एक्सीलरेट कर रहा है। तो कोई फोर्स पीछे से लगा तो ये बॉडी क्या हुआ, डिसलरेट होने लगा, यानी पीछे की तरफ चलने लगा माइनस बीटा रेट से। तो डिसलरेट होने से पहले यानी कि जब बॉडी आगे जा रही थी तो डिसलरेट होने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी वही उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। यानी कि ऐसे ये चल रहा था, इस पर फोर्स लगा तो यहीं पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। फिर ये इस माइनस बीटा रेट से क्या होगा, डिसलरेट हो जाएगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और टोटल टाइम कितना लगा, यानी कि टोटल टाइम लगा t। तो t1 प्लस t2 बराबर t। तो पहले हम t1 निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करके। यहाँ से यहाँ तक पहले पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सीलरेट हो रहा है तो प्लस यहाँ पे लगेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसकी 0 है और फाइनल वेलोसिटी v मैक्स है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 करेंगे, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, v मैक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ से यहाँ तक लगा समय t1 है तो ए t1। तो t1 बराबर क्या आ जाएगा, और एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे अल्फा। तो t1 बराबर क्या आ जाएगा, v मैक्स बाई अल्फा। अब आइए यहाँ से यहाँ तक सिचुएशन को हम पढ़ रहे हैं। तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यही इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी अब v मैक्स होगी, यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स होगी और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी इसको 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी है v मैक्स। ये डिसलरेट हो रहा तो ये माइनस बीटा था, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह पे माइनस बीटा रखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस बी टी टू। यहाँ से यहाँ तक लगा टाइम मान लो t2। ठीक, तो अब ये इधर आएगा v मैक्स इज इक्वल टू बी बीटा t2। तो t2 क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू v मैक्स बाई में बीटा, तो जगह कम पड़ रही है, इधर आके सॉल्व कर लेंगे इसको। t2 यहाँ पे लिख ले रहे हैं, t2 क्या आया, v मैक्स बाई बीटा। तो हमको क्या फाइंड करना था, t1 प्लस t2 इक्वल टू t। तो t1 t2 हमको मिल गया है। t1 कितना है, v मैक्स बाई अल्फा प्लस t2 कितना आया, v मैक्स बाई बीटा इक्वल टू टोटल टाइम t। इसका वो लेंगे एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये अल्फा से अल्फा चला जाएगा तो बीटा मैक्स हो जाएगा, v मैक्स इंटू में बीटा प्लस v मैक्स अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तभी चल जाएगा, v मैक्स इंटू में अल्फा। तो v मैक्स कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। इधर आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। v मैक्स कॉमन हो जाएगा तो v मैक्स कॉमन हो जाएगा और इधर अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई में अल्फा इंटू बीटा इंटू में टाइम। इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो v मैक्स हमारा जो आ जाएगा अल्फा बीटा टी, अल्फा बीटा
ठीक, डिवाइड बाई में ये इधर होगा, ये इधर आएगा तो क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो गाइस कैसा लगा ये सॉल्यूशन? बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया, एक्सप्लेन किया है। तो आप इसको शुरू से आखिर तक वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।